नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारत में जल्द आएगी 5 से 18 साल के बच्चों की कोरोना वैक्सीन, मिली क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच भारत में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हैदराबाद स्थित स्वदेशी फार्मा कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड को कुछ शर्तों के साथ 5 से 18 साल के बच्चों पर कोविड-19 वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल करने की मंजूरी दे दी है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर वैक्सीन के ट्रायल की अनुमति दी है, जिसका आयोजन 10 साइट्स पर किया जाएगा। यह भारत की चौथी कोरोना वैक्सीन है जिसे डीजीसीआई की तरफ से बच्चों पर ट्रायल की अनुमति मिली है। आपको बता दें दोस्तों, इससे पहले डीजीसीआई की ओर से देश में विकसित किए गए जाइडस कैडिला के टीके जाइकोविड डी के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान की गई थी, जो देश में 12 से 18 वर्ष की आयु के लोगों के लिए उपलब्ध होने वाला यह पहला कोविड-19 रोधी टीका बन गया है। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोवैक्स को 2 से 17 साल तक के बच्चों पर दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल की मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज का ट्रायल 2 से 18 साल के बच्चों पर चल रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोरोना की तीसरी लहर की आहट, 4 राज्य बने कोरोना के हॉटस्पॉट। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर जल्द शुरू होने की चर्चाओं के बीच देश में संक्रमितों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ने लगा है। इसने सरकार से लेकर आम जनता के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। लोग एक बार फिर से डरने लगे हैं। भारत में पिछले 6 दिनों में 40,000 से अधिक कोरोना के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि पिछले 24 घंटों में करीब 47,000 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। सबसे ज्यादा मामले केरल से सामने आए हैं। आपको बता दें दोस्तों, सिर्फ केरल में ही 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस है। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 10,000 से 1 लाख के बीच है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज की बड़ी खबर। जुम्मे की नमाज के बाद आज अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाएगा तालिबान। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान पर कब्जे के 2 हफ्ते बाद शुक्रवार को तालिबान देश में सरकार बनाने के लिए पूरी तैयारी में है। सूत्रों ने बताया है कि आज जुम्मे की नमाज के बाद तालिबान सरकार बनाएगा। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान ने अपनी जीत की खुशी मनाई थी और दशकों के युद्ध के बाद देश में शांति और सुरक्षा लाने की अपनी प्रतिज्ञा दोहराई है। तालिबान के लिए अफगानिस्तान में सरकार चलाना बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि यह देश अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर बहुत अधिक निर्भर है। अफगानिस्तान को पैसे की सख्त जरूरत है। करीब $10 बिलियन की संपत्ति अफगान केंद्रीय बैंक के पास है। इसमें से ज्यादातर संपत्ति विदेशों में जमा है, इसलिए तालिबान की संपत्ति तक पहुंच फिलहाल संभव नहीं दिखती। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का निधन, लंबे वक्त से थे बीमार। जी हां दोस्तों, अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का लंबी बीमारी के बाद श्रीनगर में निधन हो गया है। हुर्रियत नेता सैयद गिलानी 92 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 29 सितंबर 1929 को सपोर में जन्मे गिलानी ने कई वर्षों तक हुर्रियत के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के निधन पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने दुख जताया है। मुफ्ती ने ट्वीट किया कि गिलानी साहब के निधन की खबर से दुखी हूँ। हम ज्यादातर बातों पर सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैं उनकी दृढ़ता और उनके विश्वासों के साथ खड़े होने के लिए उनका सम्मान करती हूँ। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अदा करे और उनके परिवार और शुभचिंतकों के प्रति संवेदना। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एफएटीएफ से बचने के लिए तालिबान के जरिए अमेरिका को साधेगा पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए पाकिस्तान तालिबान के जरिए अमेरिका का समर्थन पाने की कोशिश करेगा। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार वह इसके लिए तालिबान पर अलकायदा और हक्कानी नेटवर्क से दबाव डलवाएगा।
तालिबान के अफगानिस्तान में कब्जा करने में इन दोनों ही आतंकी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तालिबान भी यह समझता है कि इन संगठनों पर पाकिस्तान का बहुत प्रभाव है। पाकिस्तान के नेता इसके लिए काबुल हवाई अड्डे पर इस्लामिक स्टेट खुरासान के हमले की घटना को भी इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। वह यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस्लामिक स्टेट खुरासान से लड़ने के लिए वह और तालिबान महत्वपूर्ण साझेदार साबित हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मोनेटाइजेशन के तहत 400 रेलवे स्टेशन का होगा पुनर्विकास। प्राइवेट ऑपरेटर्स करेंगे 90 पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन। जी हां दोस्तों, अगले 4 वर्षों में 400 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होगा और 90 पैसेंजर ट्रेन का संचालन निजी ऑपरेटर करने लगेंगे। वहीं 1400 किलोमीटर के ट्रैक का विकास भी निजी कंपनियां करेंगी। इसके अलावा पहाड़ी इलाके के रेलवे डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर और रेलवे कॉलोनियों के पुनर्विकास का काम भी संपदा मौद्रीकरण के तहत किया जाएगा। वित्त वर्ष 2021-22 से लेकर वित्त वर्ष 2024-25 तक 1,52,496 करोड़ रुपए मूल्य की रेलवे संपदा के मौद्रीकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान गुजरात, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश की तलहटी, सिक्किम के कुछ हिस्सों, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, असम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों में बारिश, हल्के से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, शेष राजस्थान, विदर्भ, बिहार, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, रायलसीमा, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों और शेष पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप, दिल्ली और हरियाणा में हल्की बारिश होगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के सोने और चांदी के दामों का। तो दोस्तों भारतीय सराफा बाजार में सोने के भाव में लगातार गिरावट जारी है। वहीं चांदी की कीमत में आज उछाल दर्ज किया गया। आपको बता दें दोस्तों, सोने के भाव में महज 18 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई, जो कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 99.99 ग्राम शुद्धता वाले सोने का भाव 46,193 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इसी आधार पर सोना अपने सर्वोच्च स्तर के मुकाबले 10,000 रुपये से ज्यादा सस्ता मिल रहा है। वहीं बात करें चांदी की, तो दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार में चांदी 279 रुपये के उछाल के साथ 62,650 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों सितंबर महीने की शुरुआत बड़े झटके के साथ हुई थी। तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर महंगा कर दिया था, लेकिन आज पेट्रोल डीजल की कीमतें हल्की कटौती हुई है। हालांकि ये कटौती सिर्फ 15 पैसे प्रति लीटर की है। इसके पहले 17 जुलाई के बाद से 21 अगस्त तक यानी 35 दिन तक पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। 22 अगस्त को कीमतें 20 पैसे कम हुई थी। पेट्रोल के दाम अगस्त के महीने में 35 पैसे कम हुए थे, जबकि डीजल 95 पैसे सस्ता हुआ था। आपको बता दें दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल 101 रुपये 34 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 88.77 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। चीन ने फिल्म इंडस्ट्री पर कसा शिकंजा, अपनी संस्कृति को बढ़ावा और अश्लीलता पर रोक लगाने के दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, चीन की सरकार ने फिल्म इंडस्ट्री पर शिकंजा कसने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। चीनी सरकार की नियामक संस्था ने फिल्म और टीवी कार्यक्रमों के लिए गाइडलाइंस जारी की है। इनमें तमाम पाबंदियां लगाई गई है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा के तहत तकनीक, शिक्षा, संस्कृति और धर्म के क्षेत्र में शिकंजा कस रहे हैं। इसी नीति के तहत अब फिल्म इंडस्ट्री और टीवी कार्यक्रम भी निशाने पर है। सरकार की नियामक संस्था ने फिल्मकारों और टीवी शो निर्माताओं को निर्देश दिए हैं कि ऐसे कलाकारों से दूर रहा जाए जो कम्युनिस्ट विचारधारा को प्रदूषित करने में लगे हुए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आईएसआई ने तालिबानी आतंकियों को कश्मीर भेजना शुरू किया। एलओसी पहुंचे 50 आतंकी। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत से पाकिस्तान बेहद उत्साहित है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने भारत के खिलाफ फिर से साजिश रचना शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक आईएसआई तालिबानी आतंकियों को कश्मीर भेज रही है। करीब 40 से 50 आतंकियों को एलओसी के पास देखा गया है। आने वाले दिनों में आतंकी बड़े पैमाने पर घुसपैठ की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार आईएसआई की भारत विरोधी साजिश के स्पष्ट संकेत मिले हैं। आपको बता दें कि 40 से 50 आतंकियों के गिरोह को रावलकोट से पूंछ के सामने
कहूटा के पास लाया गया है। सभी आतंकियों के अफगान मूल के होने की खबर है। इस जानकारी के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है। सीमा पर जवानों को चौकस रहने को कहा गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अफगानिस्तान छोड़ने से पहले हथियारों को तालिबान के लिए कबाड़ बना गया अमेरिका। जी हां दोस्तों, तालिबान ने अमेरिका के 33 Mi-17, 33 UH-60 ब्लैक होल हेलीकॉप्टर्स और 43 MD-530 हेलीकॉप्टर्स पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा 64,000 से ज़्यादा मशीन गन, 3,58,000 से ज़्यादा असोल्ट राइफल, 1,26,000 से ज़्यादा पिस्टल, 176 तोफ, 1,62,000 से ज़्यादा वॉकी टॉकी और 16,000 से ज़्यादा नाइट विजन यंत्रों पर तालिबानियों ने कब्जा किया है। हालांकि इसमें से ज़्यादातर हथियारों को अमेरिकी सेना काबुल छोड़ने से पहले डिसमेंटल करके गई है। अगर एयरक्राफ्ट की बात करें तो 4 C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 23 छोटे एयरक्राफ्ट और 38 बड़े एयरक्राफ्ट पर भी कब्जा किया गया है। अमेरिका की ढेर सारी बख्तरबंद गाड़ियां भी अब तालिबान के कब्जे में है, जैसा 22,000 से हमवी 634 M1117, 169 M113 और 155 MXX प्रो गाड़ियां तालिबानियों के कब्जे में है। इसके अलावा 42,000 बड़ी गाड़ियां और 8,000 ट्रक भी तालिबानियों के कब्जे में है। अमेरिका ने काबुल छोड़ने से पहले अपने हथियारों को डिसमेंटल कर दिया है। अमेरिकी सेना ने गोलियों को कंट्रोल्ड ब्लास्ट में खत्म कर दिया। बंदूकों के टुकड़े टुकड़े किए गए। जिन कंटेनर्स को कम्युनिकेशन सिस्टम में बदला गया था उन्हें भी तोड़ दिया गया है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड किच क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।